हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। भगवती की ऑनलाइन क्लासेज में बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पूर्व के वीडियो में हमने आपको केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताया, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सेकेंड पेपर के सिलेबस के बारे में बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों को हमने पूर्व के वीडियो में बताया। आज के वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं और उसके अंदर जो आपका टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए यानी मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। आपका पहला टॉपिक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोई सहसंयोजक बंध का विखंडन। सहसंयोजक बंध का विखंडन यानी कोवलेंट बॉन्ड है। सहसंयोजक बंध का जो विखंडन है, सहसंयोजक बंध क्या है? देखिए आप पूर्व की क्लासों में पढ़ के आए। सहसंयोजक बंध का मतलब ये होता है दो परमाणुओं के समान इलेक्ट्रॉनों के साझे से मिलकर बना बंध आपका सहसंयोजक बंध कहलाता है। बॉन्डों के बारे में आप पढ़ गए हैं। सहसंयोजक बंध है, आयनिक बंध है, धात्विक बंध है, हाइड्रोजन बंध है, ये सब हम उनकी क्लासों में पढ़ गए हैं और यहाँ भी अपन पढ़ेंगे। तो देखिए हम इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले सहसंयोजक बंध का विखंडन यानी कोवलेंट बॉन्ड का जो है विखंडन वो देखिए। तो सहसंयोजक बंध का जो विखंडन है वो निम्न प्रकार से होता है। नंबर पहला प्रकार देखिए, नंबर 1 फर्स्ट है सैमांस विखंडन यानी कि सैमांस विखंडन को हम सममित विदलन भी बोल सकते हैं, सममित विखंडन भी बोल सकते हैं। तो सैमांस विखंडन का मतलब होता है इस प्रकार के विखंडन में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप या जिसके कारण एक क्रियाशील मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है, जिसे हम मुक्त मूलक कहते हैं, फ्री रेडिकल, जिसे हम मुक्त मूलक कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। फिर समझ लीजिए इस प्रकार के विखंडन में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जिसके कारण एक क्रियाशील मध्यवर्ती बनता है, जिसे हम मुक्त मूलक कहते हैं यानी फ्री रेडिकल कहते हैं। अब एग्जांपल से आप समझिए। देखो पूर्व की क्लास अच्छा है, 11 में आप पढ़ गए हैं सैमांस विखंडन, चैप्टर नंबर में आपको बताऊं 11वें चैप्टर के अंदर पढ़ गए हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे ढंग से आप समझिए। देखिए कोई भी आपने एग्जाम्पल लिया, ये देखिए एग्जाम्पल हमने कॉमन के बॉन्ड के इस प्रकार के बंध विखंडन में ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका, हम इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार क्रॉस से भी दर्शा सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से भी। देखो पुस्तकों में आपको डॉट इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है और इस प्रकार से भी मिल सकता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो दो इलेक्ट्रॉनों के साझे से मिलकर के ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड बन गया, सहसंयोजक बंध बन गया। जब दो समान परमाणुओं के समान इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के साझे से मिलकर बना बंध
आपका कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, कि सहसंयोजक बंध कहलाता है। और हम कहें कि इस प्रकार के विखंडन में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। मान लीजिए हमने इस बंध को तोड़ दिया, तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन समान परमाणुओं पर वितरित हो गए। ये लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का, ये भी है एक इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये घटना कहलाती है मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। क्या कहलाती है ये? फ्री रेडिकल। फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल भी आप एक समय खूब पढ़ के आते हैं, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में आप सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारा यूनिट फर्स्ट पहली यूनिट हम पढ़ा रहे हैं आपको। उसमें टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। उसमें हमने सहसंयोजक बंध क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड जो दो समान परमाणुओं से मिलकर बना बंध, यानी 50-50 के योगदान से मिलकर बना बंध आपका सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो हम सहसंयोजक बंध का विखंडन पढ़ रहे हैं, निम्न प्रकार से होता है। पहला प्रकार हमारा पता है सैमांश विखंडन या सममित विखंडन या सममित विदलन भी आप बोल सकते हैं। इस प्रकार के विखंडन में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जिसके कारण एक क्रियाशील मध्यवर्ती बनता है, जिसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। देखिए आप समझिए, बिल्कुल हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे बिल्कुल जैसे पढ़ाने के बाद में, लेकिन फिर भी आप इसको समझने पे आप इसे ध्यान दें। आपके यदि ये समझ में आने की तो फिर हमको कोई दिक्कत ही नहीं लिखने में। तो देखिए ये हमारा कोई भी समान परमाणु है, तो दो इलेक्ट्रॉनों की सादे से मिलकर बना है। इनको हम इस तरीके से क्रॉस से भी कर सकते हैं, या बिंदु डॉट से भी हम कर सकते हैं। आपको पुस्तकों में दोनों तरीके से मिल सकता है, इसलिए हमने क्रॉस को ज्यादा सही माना है क्योंकि स्पष्ट में दिखाई देगी। तो इसका जब हमने सहसंयोजक बंध का विखंडन किया, तो दोनों परमाणुओं पर समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉनों के सादे से मिलकर बंध बना था, और हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है इस प्रकार के विखंडन में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। ये हमारा कॉमन कोई भी एक एग्जाम्पल था। अब हम व्यक्तिगत लेते हैं, जैसे हमने Cl2 अणु लिया, Cl बॉन्ड Cl। अब देखिए ये क्लोरीन जो है हमारा, ये भी जो सहसंयोजक बंध है, ये भी एक परमाणु के योगदान से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए जब इसका हम विखंडन करते हैं, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक Cl परमाणु पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl परमाणु, ये भी आपके फ्री रेडिकल कहलाते हैं, मुक्त मूलक। और एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 ये लो एथिलीन, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है जो दो इलेक्ट्रॉनों की सादे से मिलकर बना है। इसका विखंडन करें हम, तो देखिए ये CH3 फ्री रेडिकल और ये CH3 फ्री रेडिकल। तो इस प्रकार से ये जो बने हैं, ये आपके मुक्त मूलक कहलाते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। तो आया आपके समझ में? फ्री रेडिकल समझ में आ गया? ये क्रिया के लिए मुक्त हो गए, फ्री है बिल्कुल। तो हम सहसंयोजक बंध का विखंडन कर रहे हैं, वो निम्न प्रकार से होता है। पहला है हमारा सैमांश विखंडन, जिसमें हमने ये अभिक्रियाओं के माध्यम से आपको समझाया। अब दूसरा हम पढ़ते हैं विषमांश विखंडन। देखिए यानी असममित विखंडन, असममित विदलन, विषमांश विखंडन, विषमांश विखंडन। अब इसको समझो, नाम से ही पता चल रहा है, असममित विखंडन भी बोल सकते हैं, ए यानी नहीं, सम्मित यानी समान, ऐसे समझ लीजिए। विषमांश इस प्रकार के विखंडन में, इस प्रकार के बंध विखंडन में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन
बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु की ओर विस्थापित हो जाए, यानी एक ही परमाणु की ओर चले जाए, तो उस परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है तथा त्यागने वाले परमाणु पर धनावेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। अतः इस आधार पर कार्बोकैटायन व कार्बोएनायन का निर्माण, कार्बोकैटायन व कार्बोएनायन मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है। अब एग्जाम्पल से समझिए, सबसे बड़ी चीज है एग्जाम्पल। ए बॉन्ड बी, आप देखिए दोनों घटनाओं को हम पढ़ रहे हैं। ये यहां पर ये सहसंयोजक बनते हैं, तो दो परमाणुओं के योगदान से मिलकर बना है। अब पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, मान लीजिए आप कहते हैं इस प्रकार के बंध विखंडन में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यदि एक ही परमाणु की ओर विस्थापित हो जाए, मान लीजिए ये एक ही तरफ आगे, एक ही विद्युत अधिक है, तो देखिए ए पर दोनों इलेक्ट्रॉन आगे तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी में पॉजिटिव चार्ज। सेकंड कंडीशन में मान लीजिए ए की विद्युत ऋणता अधिक है, बी की विद्युत ऋणता अधिक है, तो ए पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और बी पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। इस आधार पर ये हमारा कार्बोकैटायन है, कार्बोनियम आयन, और ये बन गया कार्बोएनायन का निर्माण हो जाता है। अब और एग्जाम्पल, ये तो एक कॉमन एग्जाम्पल लिया हमने। अब हम देखिए व्यक्तिगत एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 है, मैथिल क्लोराइड लेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉनों के साथ से मिलकर बना है। यहाँ क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन देखिए इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और दोनों इलेक्ट्रॉन की तरफ आ गए, क्लोरीन की तरफ आ गए, तो ये बन गया कार्बोकैटायन। अगला एग्जाम्पल और ले लीजिए CH3Ni, ये कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉनों की साथी से मिलकर बना है। आप देखिए इसमें जो बिस्माथ धातु की विद्युत ऋणता कम होती है, कार्बन की अधिक होती है, कार्बन का है नेगेटिव चार्ज और Ni का है पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया कार्बोएनायन। क्या बन गया? कार्बोएनायन। अब देखिए स्टूडेंट्स हो, आपको हमने दो चीजें पढ़ाई, सहसंयोजक बंध का विखंडन किस प्रकार से होता है। तो देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर की बातों को फिर से हम दोहराना चाहते हैं कि आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर हम पढ़ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया और उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट किया, उसमें टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो देखिए सबसे पहले हम सहसंयोजक बंध क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दो समान परमाणुओं के अंदर समान इलेक्ट्रॉनों के साझे से मिलकर बना बंध आपका सहसंयोजक बंध कहलाता है, यानी 50-50 के योगदान से एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का, दूसरा परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के साझे से मिलकर बना बंध आपका सहसंयोजक बंध कहलाता है। अब हम कहेंगे सहसंयोजक बंध का विखंडन निम्न प्रकार से होता है। पहला हम जो पढ़ रहे सैमांश विखंडन। सैमांश विखंडन, देखिए सैमांश का मतलब समान बंटवारा होना, सममित विखंडन। इस प्रकार के बंध विखंडन में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन समान, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन समान परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हो जाए, वह आपका वितरित हो जाए, जिसके कारण एक क्रियाशील मध्यवर्ती का निर्माण होता है। उसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम फ्री रेडिकल कहते हैं, मुक्त मूलक। एक मध्यवर्ती का निर्माण हो गया। अब आप एग्जांपल देखिए, ये हमारा कोई भी एक मॉलिक्यूल्स है जिसमें दो परमाणु हैं और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान किया और ये एक सहसंयोजक बंध बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें समान
बंटवारा हो रहा है, समांश विखंडन हो रहा है, तो दोनों परमाणुओं के पास में समान इलेक्ट्रॉन वितरित हो जाएंगे एक एक आगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त मूलक कहलाते हैं। इसको हम क्रॉस से भी दर्शा सकते हैं, डॉट से भी दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल हमने Cl2 लिया तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक हो गई जब हमने विखंडन किया। इसी प्रकार से एथेन में देखिए आप दोनों इलेक्ट्रॉन समान परमाणु पर समान रूप से वितरित हो गई। तो ये जो स्टार आपको दिखाई दे रहा है ये आपका फ्री रेडिकल है। इसी प्रकार से हम दूसरा जो है विषमांश विखंडन यानी सममित विदलन, इस प्रकार के बंद विखंडन में बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन यानी एक ही परमाणु की ओर विस्थापित हो जाए, एक ही परमाणु की ओर आ जाए तो उस परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है तथा त्यागने वाले परमाणु पर धनावेश आ जाता है। इस प्रकार से बनने वाले उन परमाणुओं को हम कार्बोकैटायन व कार्बोएनायन मध्यवर्ती कहते हैं। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बना, यहाँ पर मध्यवर्ती के रूप में कार्बोएनायन व कार्बोकैटायन बना। अब देखिए ए और बी ये दो परमाणु हैं, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन से योगदान से मिलकर सहसंयोजक बंध बना। अब यहाँ फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें देखिए एक ही विद्युत ऋणता आदि है, तो ये दोनों परमाणु जो है एक ही ओर विस्थापित हो जाएंगे। हमने आपको डेफिनेशन में यही बताया था, तो एक ही ओर विस्थापित हो जाएंगे तो उस परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है जिसे हम कार्बोएनायन कहते हैं, और जो त्यागता है उस पर धनावेश आ जाता है उस पर उसे हम कैटायन कहते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए ए की विद्युत ऋणता कम है, बी की विद्युत ऋणता आगे है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बी की ओर आगे, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका और ये पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ दो प्रकार के मध्यवर्तियों का निर्माण हो रहा है, वो है मध्यवर्ती ये देखिए मध्यवर्ती ये तो यहाँ कार्बोकैटायन कार्बोएनायन और ये मध्यवर्ती। तो ये देखिए हमें आपको सहसंयोजक बंध विखंडन दो प्रकार से होता है, सीमांश विखंडन और विषमांश विखंडन, दोनों समझ में आ गया आपके। अब हम यहाँ पर हमें एक नई टॉपिक मिल रहा है वो है मध्यवर्ती, क्योंकि देखिए सीमांश विखंडन के अंदर आपको मध्यवर्ती मुक्त मूलक बना और विषमांश विखंडन के अंदर आपका मध्यवर्ती कार्बोकैटायन में कार्बोएनायन बना। अब देखिए हम इन दोनों जो मध्यवर्ती बने, अब मध्यवर्ती क्या है देखिए। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि नई चीजें निकल के आई है कि वास्तव में मध्यवर्ती क्या है। जो मीडिएटर आपका बन रहा है मध्यवर्ती, उसको हम डिफाइन करते हैं वास्तव में मध्यवर्ती क्या है, तो वो देखिए। क्योंकि मुक्त मूलक और कार्बोकैटायन व कार्बोएनायन यहाँ पर आपके लिए मध्यवर्ती बने, तो हम मध्यवर्ती को परिभाषित करते हैं। वास्तव में मध्यवर्ती क्या है देखिए। मध्यवर्ती ये देखिए अगला हमारा टॉपिक इसी में मध्यवर्ती ये देखिए, ये आपका मध्यवर्ती आपका बन गया। और मध्यवर्ती के अंदर आप देखिए ये अभिक्रिया के मध्य में बनने वाले ऐसी प्रजाति यानी ऐसी स्पीशीज, अभिक्रिया के मध्य में बनने वाली ऐसी प्रजाति जो स्थायी हो, जिसे स्टोरेज किया जा सके, अर्थात जिसे अभिक्रिया से पृथक किया जा सके, वह मध्यवर्ती कहलाता है। देखिए मध्यवर्ती जो अपन कर रहे हैं वो एक स्थायी है, फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन कार्बोएनायन ये स्थायी मध्यवर्ती है। इनको अभिक्रिया से अपन पृथक भी कर लेते हैं, स्टोरेज भी कर लेते हैं, स्थायी भी है। तो मध्यवर्ती क्या है वो हम पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया के मध्य में बनने वाले, अभिक्रिया के मध्य में बनने वाले ऐसी प्रजाति जो स्थायी हो,
अभिक्रिया के मध्य बीच में बन रहा है, आपने एग्जाम्पल बताए थे। अभिक्रिया के मध्य में बनने वाली ऐसी प्रजाति जो स्थायी हो, जिसे स्टोरेज किया जा सके, अर्थात जिसे अभिक्रिया से पृथक किया जा सके, वह मध्यवर्ती कहलाता है। और ये मध्यवर्ती निम्न प्रकार के हैं। देखिए मध्यवर्ती निम्न प्रकार के हैं, वो है नंबर 1 जो हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहला है मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। नंबर 2 कार्बोकैटायन यानी कार्बोनिल आयन। नंबर 3 है कार्बेनायन। ये तीनों तो देखो हम अभी जस्ट लेक्चर में आपको हमने पढ़ाया था। नंबर 4 है आपका कार्बीन। नंबर 5 है आपका नाइट्रेट और नंबर 6 है बेंजामीन। ये मध्यवर्ती हम पढ़ते हैं। देखिए पूर्व की क्लासों में भी आप फ्री रेडिकल पढ़ के आए, कार्बोकैटायन पढ़ के आए, कार्बोनायन पढ़ के आए, कार्बीन भी पढ़ के आए, नाइट्रेट भी पढ़ के आए और बेंजामीन भी पढ़ के आए, लेकिन आपने इतना गौर नहीं किया। लेकिन आज हम जो ये यूनिट 1 के अंदर ये पढ़ाएंगे, पूरे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बिल्कुल हर टॉपिक को बिल्कुल पूरे विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम मध्यवर्ती 6 प्रकार के मध्यवर्ती पढ़ रहे हैं। सहसंयोजक मध्य में विखंडन से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था। 2 प्रकार के होते हैं। सेमांश विखंडन के अंदर हमारा मुक्त मूलक आया, निष्मांश के अंदर हमारे कार्बोकैटायन और कार्बोनायन आया। तो इस प्रकार से हम तीनों को तो भी अभिक्रिया के अंदर हमने देखा था। चौथा कार्बीन है मध्यवर्ती, 5वां नाइट्रेट, 6वां हमारा बेंजामीन। तो इन 6 टॉपिकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मध्यवर्ती मीडिएटर आपको समझ में आ गया। अभिक्रिया के मध्य में बनने वाली ऐसी प्रजाति जो स्थायी हो, जिसे स्टोरेज किया जा सके, अर्थात जिसे अभिक्रिया से पृथक किया जा सके, वे मध्यवर्ती कहलाते हैं। और ये मध्यवर्ती निम्न प्रकार के हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला है मुक्त मूलक, दूसरा है कार्बोकैटायन, तीसरा है कार्बोनायन, चौथा है कार्बीन, 5वां है नाइट्रेट, 6वां है हमारा बेंजामीन। तो आज हम नंबर 1 पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मुक्त मूलक। क्या पढ़ेंगे हम? मुक्त मूलक। आज हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में मुक्त मूलक क्या है, तो इस प्रकार से हम फ्री रेडिकल के बारे में आपको बताएंगे। देखिए फिर से हम आपको बता देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में हमने आपको जो है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में हमने आपको सहसंयोजक बंध, वास्तव में कोवलेंट बॉन्ड क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया, डेफिनेशन आपको बताई। सहसंयोजक बंधों का विखंडन 2 प्रकार से होता है। पहला सेमांश, दूसरा विषमांश। सेमांश विखंडन में देखिए इस प्रकार के विखंडन में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन समान परमाणुओं पर वितरित हो जाते हैं, जिसके कारण एक क्रियाशील मध्यवर्ती का निर्माण होता है, जिसे हम मुक्त मूलक कहते हैं, जिसे हम मुक्त मूलक कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। एग्जाम्पल से हमने आपको बताया। दूसरा है विषमांश विखंडन। इस प्रकार के बंध विखंडन में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु की ओर विस्थापित हो जाए, एक ही परमाणु की ओर विस्थापित हो जाए, तो उस परमाणु पर धनावेश आ जाता है तथा त्याग। एक ही परमाणु की ओर विस्थापित हो जाए तो उस पर ऋणावेश आ जाता है तथा त्यागने वाले पर धनावेश आ जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोकैटायन में कार्बोनायन मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है। तो देखिए ये 3 मध्यवर्ती हमने अभी इसी अभिक्रियाओं के अंदर आपको बताया कि मध्यवर्ती क्या है। अभिक्रिया के मध्य में बनने वाले ऐसी प्रजाति जो स्थायी हो, जिसे स्टोरेज किया जा सके, अर्थात जिसे अभिक्रिया से पृथक किया जा सके, वे मध्यवर्ती कहलाते हैं। और ये मध्यवर्ती निम्न प्रकार के। पहला है फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, कार्बीन, नाइट्रेट और बेंजामीन। तो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे
क्या है? ऐसा मध्यवर्ती जिसमें एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ऐसा मध्यवर्ती जिसमें एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो वह मुक्त मूलक कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल कहलाता है। यह अत्यंत क्रियाशील मध्यवर्ती होता है जिसका निर्माण किससे होता है? सहमांश विखंडन से होता है। देखिए फिर सुन लीजिए आप, मुक्त मूलक क्या है? फ्री रेडिकल ऐसा मध्यवर्ती जिसमें एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो वह मुक्त मूलक कहलाता है और फ्री रेडिकल कहलाता है। यह अत्यंत क्रियाशील मध्यवर्ती होता है जिसका निर्माण सीमांश विखंडन से होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद। आपके यदि कोई टॉपिक